हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। कल 30 नवंबर 2024 को उत्तराखंड में डीएलएड भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। पेपर पूरे 200 मार्क्स का था, ये आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें 50 की मैथ्स, 50 की रीजनिंग, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड और 50 मार्क्स का जीएस वाला पोर्शन था। होपफुली आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो आज हम देखने वाले हैं जीएस वाले पेपर का सॉल्यूशन। पेपर बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक पेपर था, जिस लेवल का पेपर आना चाहिए था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं सारे महत्वपूर्ण लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है और हमारी जो ऐप उत्तराखंड 360 है, इसके अलावा यूट्यूब पे जो भी हमारी सीरीज चल रही है सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से ज़रूर चेक करें। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला, निम्न में से किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। अगला सवाल, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसे, का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी, यानी उच्चतम न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? पवन है, स्ट्रीम, ये पवन है, बाकी सब चक्रवात है। अगला सवाल है, पांचवा सवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास, भारत की संसद के पास। अगला सवाल, निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? वैसे इनकी स्थापना 1906 में हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर है 1940। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी की गई है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 19, जिसमें कहीं पर रहने, घूमने, भाषण देने, रोजगार करने, सारी स्वतंत्रता इसमें दी गई है। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आप जानते ही हैं। अगला सवाल है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब है मार्टिन कूपर। आठवें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कोई भी सवाल का आंसर अगर गलत होता है उसको मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। आगे देखते हैं, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उस समय हमारे शिक्षा मंत्री जो थे वो थे उत्तराखंड के ही रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो पूछा इसमें कि 2020 के अध्यक्ष हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये विशेषता थी 1919 के एक्ट की, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी जिसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 11वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 368। भाग अगर पूछेंगे तो भाग 20। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये 1878 का था, किसके समय पर? लिटन के समय पर। बाकी सब ठीक है। अगला सवाल देखते हैं,
वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही जवाब है मिथुन चक्रवर्ती। रजनीकांत को भी मिल चुका है और शाहरुख को भी मिल चुका है। शाहरुख को नहीं मिला है, सॉरी, शाहरुख और रेखा को नहीं मिला है। रजनीकांत को मिल चुका है और मिथुन चक्रवर्ती को मिल रहा है। इससे पहले अगर पूछते 2023 का, अगर पूछते 2023 में किसे दिया गया, तो वहीदा रहमान को दिया गया था। उससे पहले अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को भी मिल चुका है ये दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है? तो रूस का एक शहर है कजान, आप लोगों ने याद रखना है नाम। रूस के कजान शहर में इसका आयोजन हुआ था। 2023 में ब्रिक्स का आयोजन भारत में हुआ था, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। अगला सवाल है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी? तो इसका सही जवाब है मेवाड़। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बता देते हैं, करंट अफेयर की फ्री वीडियो सीरीज हमारे यूट्यूब पर चल रही है, तो उनकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो उस पीडीएफ के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पूरे 1.5 वर्ष का करंट अफेयर यानी जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक का चाहते हैं, या आप जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स चाहते हैं, तो इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है। 2 पीडीएफ आपको दी जाएंगी, एक राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की और एक उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। अभी अक्टूबर तक के करंट अफेयर हमारे कंप्लीट है, उसके बाद नवंबर दिसंबर जैसे कंप्लीट होगा वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो आप फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो समाप्ति के कुछ देर पहले मैं आपको प्लेलिस्ट से कैसे चेक करनी है वो भी बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, पहला तो आप जानते हैं नंदा देवी पश्चिमी है, तो दूसरा है कामेट, जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। नंदा देवी की अगर हम बात करूं पश्चिमी की, तो ये है 7817 मीटर। कंचनजंगा तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केटू के बाद, आप जानते ही हैं। आगे देखते हैं, 1 गीगाबाइट यानी जीबी किसके बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर होता है, मेगाबाइट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो अगला सवाल, उत्तराखंड में निम्न में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूं। अगला सवाल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है परमाणु हथियार विरोधी समूह निहोन हिडेंक्यो। ये किस देश का है? ये जापान का। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले अमेरिका ने जापान पर ही परमाणु बम फेंका था, तो जापानी लोग जानते हैं इसका विध्वंस कितना खतरनाक हो सकता है। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंके थे अमेरिका ने। अगला सवाल देखते हैं, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो इसका सही जवाब है पिथौरागढ़ में 1998 अगस्त 1998 में ये घटना घटित हुई थी। ये दुखद घटना घटित हुई थी, इसमें कई लोग मारे गए थे, जिंदा दफन हो गए थे। इसी दौरान राहत बचाव कार्य के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एंजल। ये आपने याद रखना है, मालपा भूस्खलन के दौरान चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 22वां सवाल, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? आगरा लेके कौन गया था? अकबर। और वापस लेके आए थे कौन? शाहजहां। मुगल वंश के शासकों का क्रम अगर मैं बताऊं तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये उत्तरवर्ती, ये पूर्ववर्ती मुगल हैं, और उसके बाद जो आएंगे वो उत्तरवर्ती यानी बाद के मुगल आएंगे, जिसमें बहादुर शाह से स्टार्ट होता है, बहादुर शाह से ही खत्म होता है। अगला सवाल देखते हैं, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जाति समुदाय कौन सा है? इसका सही जवाब है मैतेई समुदाय, 50% से अधिक है। अगला सवाल देखते हैं, 24वां, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? 24वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है नाबार्ड, कृषि विकास बैंक है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करता हूँ तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई अगर पूछेंगे तो शिवरमन समिति की सिफारिशों पर।
इस बैंक को जब स्टार्ट किया गया था तो इसकी इनिशियल जो पूंजी थी कितने करोड़ थी अगर कहेंगे तो कहेंगे 100 करोड़, 100 करोड़। अभी तो काफ़ी हजारों करोड़ में जा चुका है ये। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? इसका सही जवाब है चोल शासकों के पास। अगला सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश के अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद अगले शासक बनते हैं बिंदुसार। उसके बाद अगले शासक बनते हैं बिंदुसार के पुत्र अशोक। ये मौर्य वंश की स्थापना कौटिल्य की मदद से इन्होंने की थी। अगला सवाल देखते हैं, एक पॉइंट आपने और यहाँ पे याद रखना है, जो सांची का स्तूप है इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था अगर कहेंगे तो अग्निमित्र शुंग ने सांची स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था, रिनोवेट कराया था इसे। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का आदर्श कहाँ निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने अपने देश में आयरलैंड के संविधान से लिया है। भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। अगला सवाल, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा? इसका सही जवाब है महासागर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ के द्वारा की जाती है। अगला सवाल, भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू की गई। 31वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1995। अगला सवाल, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर ये किसका परिणाम है? इसका परिणाम है ये किस वजह से? ओजोन परत क्षरण से। और सबसे पहले ओजोन परत क्षरण कहाँ देखा गया था? अंटार्कटिका में देखा गया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में 28 दिसंबर के दिन हुई थी, ये ह्यूम ने की थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। ये कब बनी थी? 1917। अगर यहीं पर सवाल आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो थी सरोजिनी नायडू। ये कब बनी थी? ये 1925 में बनी थी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका सही जवाब है प्यारा भारत। अगला सवाल है, किस दिन विश्व एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को हम मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 10 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। अब 1 मार्च और 10 मार्च को क्या मनाते हैं ये आपने बताना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च माह में ही राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस भी हम मनाते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका सही जवाब है द्वितीयक क्षेत्र। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्राथमिक में कृषि क्षेत्र आएगा, द्वितीयक में मैन्युफैक्चरिंग आएगी, तृतीयक में सर्विस सेक्टर आता है। अगर यहीं पर पूछा होता वर्तमान में भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, तो तृतीयक क्षेत्र होता। उत्तराखंड का पूछा है तो इसका सही जवाब है द्वितीयक क्षेत्र। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले किस जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब है नीलगिरी। और नीलगिरी रेंज जो है ये 3 हमारे राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 3 राज्यों में फैला हुआ है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य अगर पूछेंगे तो इसका सही जवाब है असम। अगला सवाल, रुपए ये किसके द्वारा जारी किया गया था? इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, एनपीसीआई से कहते हैं। एनपीसीआई कब किया था? 20 मार्च 2012 के दिन। अगला सवाल, टाइफाइड से
शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है आंत। अगला सवाल, दूध का दही के रूप में जमने का कारण है? तो इसका सही जवाब है लैक्टोबैसिलस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? तो इसका सही जवाब है सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग भी इसे कह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, यूकेपीएससी और यूके की भर्ती परीक्षाओं में जो सामान्य हिंदी का पोर्शन है, जिसमें साहित्य सिलेबस दिया है, जिसके अंतर्गत गद्य एवं पद्य खंड के अंतर्गत 23 कवि हमारे आते हैं, जिसको मैं एक मैराथन वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। इस वीडियो की सभी कवियों से रिलेटेड 23 कवियों के नोट्स अगर आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। आगे बढ़ते हैं। सिडकुल, जिसे हम कहते हैं राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखंड, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। स्थापना कब हुई थी सिडकुल की? आप याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। कब हुई थी? 2002 में हुई थी। कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। मुख्यालय इसका देहरादून में है। जैसे कोटद्वार में बना सिगड्डी ग्रोथ सेंटर है। और सिडकुल की स्थापना करने का श्रेय उत्तराखंड में किसे जाता है? तो याद रखेंगे ND तिवारी। ये उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल समाप्त किया, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त किया है। अगला सवाल देखते हैं। कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विचार किया गया? तो राजनीतिक नीतियों पर। बुक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन पॉलिटी पर आधारित किताब है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमजद अली खान सरोद, बिल्कुल सही। पंडित रविशंकर सितार, बिल्कुल सही। अल्लाह रखा तबला, बिल्कुल सही। MS सुब्बुलक्ष्मी वीणा, गलत है। ये गायक है, ये गायिका है, इनका निधन हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है चीड़ से। उत्तराखंड के जो वन क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक पेड़ चीड़ के ही है, ये आपने याद रखना है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? 47वां सवाल, इसका सही जवाब है कृषि आयकर। इस पेपर की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी इस वीडियो के तुरंत बाद। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है ढोल। कब? 2015। 2015। अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व? सही जवाब है एल्यूमिनियम, जिसका साइन है Al। 13वें नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। अंतिम सवाल देखते हैं आज के DLED परीक्षा के GS वाले पोर्शन का। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? इसका सही जवाब है दांतों को। इसी के साथ DLED भर्ती परीक्षा जो 30 नवंबर 2024 को हुई थी, उसका हमने GS वाला पोर्शन जिसमें 50 सवाल पूछे गए थे, उसका सोल्यूशन आपको करा दिया है। किसी भी सवाल में कोई गलती होती है तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। सेशन पसंद आता है तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और वीडियो समाप्त करते ही मैं आपको एक बार अपने YouTube चैनल पर बता देता हूँ कि हमारी प्लेलिस्ट आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये हमारे चैनल हो गया स्टडी विद जीवन, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपकी जो परीक्षा वाणी की सीरीज चल रही है उसका लिंक हमें कैसे प्राप्त होगा, या आपकी करंट अफेयर की जो सीरीज है वो कैसे प्राप्त होगी। तो जैसे आप हमारे चैनल स्टडी विद जीवन में जाते हैं, जिसके सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का। तो इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपने जाना है। ऐसे वीडियोस वाले सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो लेटेस्ट वीडियो आपको सारी दिख जाती है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको संपूर्ण परीक्षावाणी वाली सीरीज मिलेगी, जिसमें टोटल 36 वीडियो आ चुके हैं। कुछ वीडियो और आने वाले हैं, ये सीरीज हमारी समाप्त हो जाएगी। परीक्षावाणी वाली सीरीज हमारे ऐप उत्तराखंड 360 में भी चल रही है, वहाँ पर वो सीरीज समाप्त हो चुकी है। ऐप में आपको वीडियो तो सारे मिले ही हैं, उसके साथ आपको PDF भी मिलती है। ऐप में ये सीरीज हम अक्टूबर में समाप्त कर चुके हैं, जबकि यूट्यूब पर ये सीरीज जनवरी के आसपास समाप्त होगी। इसी के साथ प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो नेशनल करंट अफेयर का लिंक आपको मिलता है, जहाँ पर टोटल 12 वीडियोज़ हैं। सारे मैराथन वीडियो और मंथली वीडियो यहीं पर मिलेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर के। इसी के साथ अगर आप देखते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स,
अगर आप देखना चाहते हैं तो वही प्लेलिस्ट में जाकर आपने देखना है, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर के सारे वीडियोस हमारे हमेशा की तरह फ्री है। इनके पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, करंट अफेयर के पीडीएफ अगर आप चाहते हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको भेजूंगा, तो उसके लिए आपने इस नंबर पर संपर्क करना है 7895127508। और आगे बढ़ने पर कुछ और इम्पोर्टेंट मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेलिस्ट में हमारे कौन सी वीडियोस है। BS की वल्लाने सीरीज कंप्लीट, उत्तराखंड जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट कंप्लीट, उत्तराखंड की जो जिला सीरीज है उसको हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर ये सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाए।